ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोवे सव्यसाहूणम्। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हतिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। कल हमने 246 नंबर का श्लोक देखा था और देखा था कि योगी कौन है वास्तव में, कि अरहंत परमात्मा को योगी कहा कि अब दोबारा उन्हें जन्म मरण नहीं करना पड़ेगा, अब उन्हें दोबारा दूसरा शरीर धारण नहीं करना होगा। शुभ अशुभ भाव जो जन्म मरण के कारण है या अन्य किसी शरीर के उत्पन्न होने के कारण है, वो शुभ अशुभ भाव अब उन्हें नहीं होते, इसलिए अब उन्हें संसार भ्रमण नहीं होगा और वे मुक्ति को प्राप्त होंगे। ऐसी बात हमने पढ़ी थी। आगे देखो 247 नंबर का श्लोक है। आचार्य देव कहते हैं, प्रतिज्ञाओं के बांध से तप रूपी सरोवर की सुरक्षा। जिस प्रकार से कोई सरोवर है, कोई बांध, तो वो बांध बनाते हैं ना, बांध, जिससे जल उसमें सुरक्षित रहता है, भविष्य में काम आता है। यदि वो बांध टूट जाए, उसमें छेद हो जाए, तो क्या होगा? सारा पानी बह जाएगा, साथ में गांव और बह जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी। होता है कि नहीं होता? तो प्रतिज्ञा टूटने से बड़ी समस्या होती है भैया, इसलिए कहते हैं सोच समझ के प्रतिज्ञा लेना चाहिए। यदि प्रतिज्ञा टूट गई तो सारा तप बिगड़ जाता है। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। आश्रव के निरोध रूप संवर है और वह प्रतिज्ञा पालने से होता है। ठीक है, आश्रव के निरोध रूप क्या है? संवर। और वह काय से होता है? प्रतिज्ञा पालने से। अर्थात कोई नियम लेते हैं, कोई प्रतिज्ञा लेते हैं और उसका निर्वहन करते हैं। तो जिस चीज को हम अभी, जैसे आप कोई जीव जमीकंद का सेवन करता है तो उसके उस रूप कर्म का आश्रव होता है। यदि उसने उसका नियम ले लिया, त्याग कर दिया, तो अब उसे वो खाता नहीं है, तो उसको उस कर्म का आश्रव नहीं होगा। ठीक है, तो आश्रव के निरोध रूप क्या है? प्रतिज्ञा संवर है और वह प्रतिज्ञा पालने से होता है। उसका पालन करो अच्छे से तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। बताए, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो जिस चीज का आप सेवन नहीं करते हैं, जन्म से ही नहीं करते, किंतु यदि आपने प्रतिज्ञा नहीं ली, उसकी नियम नहीं लिया, तो आपको उसका बराबर पाप लगता है। समझ आया? जैसे हम जैन हैं, जैन कुल में हम उत्पन्न हुए हैं, जन्म से कभी मांसाहार का सेवन नहीं करते। करते हैं क्या? शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं? नहीं करते ना। तो हमें नियम ले लेना चाहिए, आजीवन मैं इसका सेवन नहीं करूंगा। मध्य मास मधु का, पंचुदंबर फल का, आजीवन में इनका सेवन नहीं करूंगा। इस प्रकार नियम जिनेंद्र भगवान के सामने ले लेना चाहिए। ये छोटे छोटे नियम बहुत बड़ा कार्य करते हैं, बहुत बड़ा कार्य करते हैं। स्वाध्याय का नियम लेना चाहिए। प्रतिदिन स्वाध्याय करूंगा। जिन मंदिर में जाऊंगा, अगर जिन मंदिर में मैं आधा घंटा का समय भी बिताता हूं, तो उस आधे घंटे में किसी और से कोई फालतू बात नहीं करूंगा। इस तरह का नियम हमें लेना चाहिए। स्वाध्याय के समय बैठे हैं तो स्वाध्याय में 1 घंटा अभी उठ के तो जाना नहीं है। नियम ले लो कि मैं अभी 1 घंटा यहाँ बैठा हूँ या आधे घंटे यहाँ बैठा हूँ, मैं आधे घंटे यहाँ से उठ के किसी भी कीमत पे बाहर नहीं जाऊंगा। ये छोटे छोटे नियम, ये प्रतिज्ञाएं बहुत कार्यकारी हैं। इनसे फ्री का पुण्य का बंद होता है। फ्री का पुण्य, फ्री का पुण्य समझते हैं? जैसे बैंक में पैसा जमा हो ना तो ब्याज मिलता है ना फ्री का, तो ऐसे छोटी छोटी प्रतिज्ञा हैं, इससे फ्री का पुण्य का बंद होता है एक्स्ट्रा।
आप करते तो हो ही नहीं, बैठना तो है ही है, नियम ले लो। विशेष पुण्य का बंद होता है, फ्री का, तो ये करना चाहिए। जो चीज़ भी आप नहीं लेते हैं बचपन से ही, उसका नियम ले लो, आजीवन का त्याग कर दो। लेना तो है ही नहीं, त्याग कर दो। लेकिन त्याग के बाद अब प्रतिज्ञा ली है तो एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, परोक्ष रूप से भी उसका सेवन ना हो जाए कहीं गलती से। समझ आया? जैसे मांसाहार का त्याग किया, तो आजकल कई चीज़ों में मिलावट होती है, तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन चीज़ों में भी ऐसी चीज़ें हैं वो सेवन नहीं कर सकते आप, उसका प्रयोग नहीं कर सकते आप। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, पढ़ते हैं, देखो क्या कहते हैं आचार्य देव, 247 नंबर का श्लोक। महातपस्तडागस्य संभृतस्य गुणांभसा मर्यादा पालिबन्धेल्पा मप्युपेक्षिष्टमाच्छतिम् गुणरूपी जल से भरपूर महातप रूप सरोवर जा किंचित क्षति की करना उपेक्षा मर्यादा का सुदृढ़ बांध। कहते हैं कि सम्यक दर्शनादि गुण रूपी जल से भरा हुआ महातप रूपी तालाब प्रतिज्ञा रूपी किनारों के बांध में रंच मात्र भी क्षति सहन नहीं कर सकता। अर्थात आप समझो कि यदि बांध मजबूत है तब अच्छा है, प्रतिज्ञा रूपी यदि किनारे हैं, प्रतिज्ञा रूपी दीवारें हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी छेद हो जाए ना तो सारा तप उसमें से निकल जाता है, छेद में से खत्म। समझ आया? कहने का अर्थ ये है कि जैसे कोई बांध हो किसी बैराज पे या किसी तालाब में, बहुत बड़ा बांध बना हो, यदि उसमें कोई छेद हो जाए तो क्या होगा? फूट जाता है, पानी सारा निकल जाता है। ऐसे ही कोई तपस्वी है, सम्यक दर्शनादि गुण रूपी जल से भरा हुआ है, अब उसमें प्रतिज्ञाएं जो होती है ना उसकी, वो शोभा को प्राप्त करती है। प्रतिज्ञाओं के कारण से, नियमों के कारण से वो शोभित होता है। अब यदि कोई प्रतिज्ञा वो भंग कर दे, टूट जाए, तो उसका सारा तप नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। निश्चित रूप से ऐसा होता है, इसलिए सावधान रहना बहुत आवश्यक है। विवेकी पुरुष ही प्रतिज्ञाएं ले सकता है, अविवेकी नहीं। अविवेकी का क्या है? वो तो लेगा और तोड़ देगा। कई जीव हैं ऐसे, कहने के लिए, दिखाने के लिए प्रतिज्ञाएं ले लेते हैं, तोड़ देते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। और उन्हें तीव्र कर्म का आश्रय होता है, फिर पापाश्रय। प्रतिज्ञाएं लेकर के भंग करना ये सबसे बड़ा पाप है। यदि नहीं होता है तो मत लो, जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ली है तो मरने पर भी उसका पालन करना है, मृत्यु पर भी, चाहे मृत्यु हो जाए। याद है ना, कोए के मांस का त्याग किया था भीम ने। उसने कहा भाई तेरे को जो बीमारी है कोए के मांस से ही ठीक होगी। मृत्यु के आने पर भी उसने उसे ग्रहण नहीं किया। ऐसे हमें सीखना चाहिए। प्रथमान योग हमें कितना कुछ सिखाते हैं, हमें सीखना चाहिए। यदि आपने कोई नियम दिया, यदि आप मांसाहार का सेवन नहीं करते और आप सोचते हो कि क्या हुआ अगर किसी दवा में मिलता है तो एलोपैथिक ले लें, यदि आपको मालूम है कि इसमें मिलावट है, फिर भी आप आंख बंद करके सोच के ले लेते हैं कि नहीं जान बचाने के लिए जरूरी है, तो आप जैन कहलाने के योग्य नहीं है, निश्चित रूप से। क्योंकि कहते हैं कि मृत्यु के दम पर भी, मरने पर भी आपको ऐसी चीजों का सेवन करना शोभा नहीं देता। चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज हो इस तरह की जिसमें मिलावट आती है, हमें उसका त्याग करना चाहिए, जितना हो सके करना चाहिए, बचना चाहिए इन चीजों से जितना हो सके उतना। क्योंकि नाम क्या है? जैन लगा है। अहिंसा परमो धर्म, जीव दया हमारा पहला कर्तव्य है, तो हमें समझना चाहिए। जैसे जब तक बांध मजबूत रहता है तब तक तालाब में जल रहता है। यदि बांध में थोड़ा सा भी छेद हो जाए तो वह फूट जाएगा और तालाब में जल नहीं रहेगा।
वैसे गुण रूपी जल से भरा हुआ तप रूपी तालाब का प्रतिज्ञा रूपी बांध फूट जाए, अर्थात प्रतिज्ञा से विचलित हो जाए, तो उसमें गुण रूपी जल नहीं रहता, गुण नहीं रहते, फिर उसके सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। सम्यक दर्शन भी छूट जाता है ऐसे जीवों का। जो प्रतिज्ञा लेकर प्रतिज्ञा भंग कर देता है, उसका सम्यक दर्शन फिर नहीं रहता, गिर जाता है, मिथ्यात्व में आ जाता है चीज। क्लियर है? ये सिंपल सी बात है। 247 नंबर का श्लोक। यहाँ सिर्फ आचार्य देव इतना कहते हैं कि जो भी आपके गुण हैं, सम्यक दर्शनादि गुण हैं, उसमें जो प्रतिज्ञाएं आपकी हैं वो प्रतिज्ञाएं बांध का काम करती हैं। वो प्रतिज्ञाएं ही आपके गुणों को बचा करके रखती हैं। यदि एक प्रतिज्ञा टूटी तो आपके सारे गुण उसमें से निकल के बाहर। इतनी सिंपल बात कह रहे हैं। इसलिए सावधान होकर के अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करना, प्रत्येक कार्य में विवेक का प्रयोग करना। जिन चीजों का आप प्रयोग करते हैं उन्हें विवेक पूर्वक प्रयोग करो। जो भी नियम प्रतिज्ञाएं आपने लिए उसका पालन विवेक पूर्वक करो, प्रति समय उसमें सावधान रहो। ऐसी बात यहाँ आचार्य देव कहते हैं। अन्यथा आपके जो भी गुण हैं वो सब एक दोष के कारण से नष्ट हो जाएंगे। अब इसमें देखो आगे बताते हैं कि अल्प दोष भी बहुत हानिकारक है। मतलब बहुत सारे गुण हैं, छोटा सा दोष है ना तो सारे गुण गौड़ हो जाएंगे, दोष दिखाई देता है। सफेद कुर्ते पे एक छोटा सा काला धब्बा अलग से दिखाई देता है। कुर्ता काला हो तो काला धब्बा दिखाई नहीं देता। इसलिए जो दोषी जीव है उसके दोष कोई नहीं देखता। चोर तो चोर है, लेकिन कोई विद्वान अगर चोरी करता पकड़ा जाए तो सब बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो निश्चित रूप से यह है, कोई गुणी जन का अल्प दोष भी उसके गुणों को नष्ट कर देता है। पढ़ते हैं देखो। संयम रूपी घर की हानि के कारणों का वर्णन आगामी छंद में करते हैं। पढ़ते हैं देखो। आर्य छंद है। दृढ़ गुप्ति कपाट संवृत्ति धृति भित्तिर्मति पाद संभृति यतिरल्पमपि प्रपद्य रंध्रम कुटिलैर्विक्रियते ग्रहाकृति। गुप्ति कपाट धैर्य है भित्ति बुद्धि रूप दृढ़ नीव सुजान अल्प क्षेत्र युत मुनि ग्रह राग कुटिल सर्पों से विकृतमान। के इस मुनिपद रूपी घर में महादृढ़ मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति रूप दरवाजे, इस घर के दरवाजे हैं। उत्तम धैर्य रूप दीवारें हैं, बुद्धि रूप गहरी नींव है, लेकिन किंचित भी व्रत भंग रूपी छिद्र होने पर महाकुटिल रागादि सर्प इस घर को दूषित कर देते हैं। सोचो, एक मजबूत घर बनाए ना, जैसे किले बनते हैं ना पुराने जमाने के किले, ताकि कोई इसको फेर न सके, तो ऐसे एक घर है बहुत मजबूत है ना। अच्छे अच्छे दरवाजे हैं, बड़े बड़े लोहे के या बड़े पुरानी लकड़ी वाले, वो बड़े बड़े दरवाजे को खोलने के लिए भी 4 आदमी लगे, 8 आदमी, है ना। तो ऐसे दरवाजे हैं। उत्तम धैर्य रूपी दीवारें अच्छी मोटी मोटी दीवारें। पहले के किलों की दीवारें देखिए कितनी मोटी मोटी होती थी। आजकल तो एक ईंट वाली दीवारें बनती है, ज्यादा से ज्यादा 2 ईंट। बाहर की दीवारें जो होती है वो 2 ईंट वाली, अंदर तो एक ईंट की दीवारें होती है। पहले की दीवारें मानो बड़े बड़े वो पत्थर लगे रहते थे, वो भी 10-12 इतनी बड़ी चौड़ी दीवारें। तो इतनी मोटी दीवार हो, गहरी नींव हो, खूब गहरी नींव। आजकल तो जरा सी नींव डालती है, पहले बहुत गहरी नींव डालती है। तो इतना गहरा नींव हो, उसके बाद भी अगर कोई छेद हो जाए कहीं किसी घर में तो सांप आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसे मुनिपद रूपी घर है। क्या है? मुनिपद रूपी घर है। मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति रूपी दरवाजे हैं उस घर के। इतने बड़े बड़े दरवाजे हैं, 3 दरवाजे हैं भैया घर में। मन वचन काय रूपी गुप्ति के दरवाजे। उत्तम धैर्य रूपी दीवारें हैं। समस्या कैसी भी हो, कितना ही परिचय हो, कितना ही उपसर्ग हो, चाहे कैसी भी बाहर की व्यवस्था हो, लेकिन धैर्य रूपी क्या है? दीवारें। कोई भी काल हो, चाहे कैसी भी समस्या हो सामने, कोई भी परिस्थिति हो जाए, किंतु क्या है? धैर्य रूपी दीवारें हैं। बुद्धि रूपी गहरी नींव है। बुद्धि रूपी गहरी नींव है। मुनिराज विवेकी होते हैं,
आत्मज्ञानी होते हैं, विवेकी होते हैं। बुद्धि रूपी गहरी क्या है? नींव है। हर चीज में विवेक लगता है, इसलिए बुद्धि। लेकिन किंतु किंचित भी वृद्ध भंग रूपी छिद्र होने पर महाकुटिल रागादि सर्प इस घर को दूषित कर देते हैं। थोड़ी सी भी यदि कोई भी प्रतिज्ञा भंग हो जाए, 28 मूल गुणों में भाई एक मूल गुण इतना सा भंग हो गया तो क्या हो गया कि रागादि उत्पन्न हो गए और मुनि व्रत भंग हो गया। ये हो गया। समझ आया कितनी बड़ी बात है भाई? जितना बड़ा पद उतनी सुरक्षा की बात है। आम आदमी तो सड़क पे अकेला घूम सकता है, पीएम घूमता है क्या अकेला? कितनी बड़ी सिक्योरिटी चलती है सीएम पीएम के साथ में, इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे वो सब कुछ हथियारबंद और सब कुछ चलती कि नहीं चलती? कि भाई क्यों ले जाना है इसके साथ इतने? भाई 50 लोग मारने दौड़ रहे हैं, वहां खड़े हैं सब लोग गन लगा करके चारों तरफ, तो इसलिए सिक्योरिटी चाहिए। ऐसे ही यहाँ कोई कहता है भाई श्रावक को भी तो, भाई श्रावक को क्या है, उसे क्या फर्क पड़ना है, वो अपनी देख लेगा। लेकिन यहाँ कौन सा पद है? मुनि पद है, उत्कृष्ट पद है, तीनों लोकों में पूज्य पद है। इंद्र भी जिनके चरणों में अपना मुकुट रख देता है, ऐसा पूज्य पद है मुनि पद। चलते फिरते सिद्ध कहते हैं दिगंबर मुनिराजों को। सारा जैन शासन एक दिगंबर मुनिराज में समाहित है, ऐसा अष्टपावन में कहा है। इतना उच्च पद है मुनि पद, त्रिलोक पूज्य पद मुनि पद। यदि इस मुनि पद में कोई एक व्रत यदि थोड़ा सा भंग हो जाए तो क्या होगा? तो कहते हैं रागादिक उत्पन्न हो जाएंगे और इस घर को दूषित कर देंगे, अर्थात मुनिव्रत भंग हो जाएगा। बहुत सोचने समझने की बात है भैया, विचार करने की बात है कि जिस प्रकार घर में दरवाजे, दीवारें और नींव आदि सब मजबूत हो, परंतु यदि रंच मात्र भी छिद्र हो तो सर्प आदि दुष्ट जीव घर के अंदर आ जाते हैं, तब उसमें निर्विघ्न रूप से नहीं रह सकते, कभी कभी तो प्राण भी चले जाते हैं। उसी प्रकार मुनिपद रूपी घर में गुप्ति रूपी दरवाजे, धैर्य रूपी दीवारें, बुद्धि रूपी नींव होने पर भी रंच मात्र व्रत भंग रूप छिद्र हो तो उसमें रागादि कुटिल सर्प आत्मा में आ जाते हैं, जिससे अनेक पर्यायों में अनेक बार मनन करना पड़ता है। रागादि माने समस्त कषाय ले लेना, क्रोधादिक उत्पन्न हो जाते हैं कि नहीं हो जाते अंदर में? थोड़ा सा भी व्रत भंग हो, रागादिक मान आ जाता है। भाई इतना उच्च पद है ना, मान आ जाता है, क्रोधादिक उत्पन्न हो जाते हैं, लालच, परिग्रह सब होने लगता है धीरे धीरे से। इसलिए मजबूत मन, वचन, काय, धैर्य, बुद्धि सब होने पर भी प्रतिज्ञा भंग नहीं होना कोई। 28 मूल गुण भंग नहीं होना चाहिए। ये दीवारें हैं, ये प्रतिज्ञाएं, ये बांध की तरह है, जिससे उनके गुण शोभित होते हैं। यदि प्रतिज्ञा टूटी तो सारे गुण बह जाते हैं, निकल जाते हैं बाहर, खत्म। एक प्रतिज्ञा टूटने मात्र से आपका सारा उच्च पद, सारा तप भस्म हो जाता है। सोचो आप, द्विपायन मुनि भावलिंगी संत थे कि नहीं थे? दिगंबर भावलिंगी संत थे द्विपायन मुनि। एक बार क्रोध आ गया, बस अपने मुनि पद को भूल गए, वो उच्च पद को भूल गए कि मुझे संयम रखना है, मुझे समता भाव रखना है। चाहे कोई 80 से प्रहार करे या कोई पुष्प चढ़ाए, कोई पूजा करे, आरती उतारे या फिर कोई गाली दे, दोनों के प्रति मुनिराज को समान भाव रखना होता है। ये भूल गए वो। क्रोधाग्नि में जल उठे, अनंतानुबंधी क्रोध आ गया, पहले गुण स्थान में आ गए सीधे, 7वें 6वें गुण स्थान से सीधे पहले में आ गए। बाएं हाथ से पुतला निकला, द्वारिका को तो भस्म किया, स्वयं भी भस्म हो गए सीधे नरक में, 7वें नरक में। सोचो, एक प्रतिज्ञा मात्र के भंग होने पर इतना सब हो जाता है। जितना ऊंचा पद उतना नीचे। आपको पता है एक चोर अगर जेल हो जाए उसे तो क्या फर्क पड़ता है? हो गया अपना, तो रोज का काम है यार।
लेकिन कोई प्रसिद्ध व्यक्ति जिसका सम्मान चारों तरफ हो, लोग उसको पूजते हो, उसका सम्मान करते हो, ऐसा व्यक्ति यदि 1 घंटे के लिए भी जेल जाए तो कितना फर्क पड़ जाता है। चोर यदि 10 दिन में बिठा लो तो उसे बड़ा रोज का काम है अपना, तो सुविधा यहाँ भी अच्छी है यहाँ क्या दिक्कत है। लेकिन कोई ऐसा सम्मानीय व्यक्ति उस पर कोई आरोप मात्र लगा दे तो क्या होगा, कितना बड़ा अंतर पड़ता है। जितना ऊंचा पद उतनी ऊंची गरिमा, इसलिए प्रतिज्ञा नहीं भंग होना चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर है ना? सोच समझ के ऐसे पद ग्रहण होना चाहिए। पता है, कभी भी कोई प्रतिज्ञा ग्रहण करो, कोई भी प्रतिज्ञा, 28 मूल गुण बहुत ऊंची बात है। आप एक छोटी सी भी प्रतिज्ञा लेते हैं ना तो विचार करके लेना कि प्रतिज्ञा भंग ना हो, आप पालन कर सकते कि नहीं कर सकते। बराबर से विचार करो, उस प्रतिज्ञा को अच्छे से समझ लो, उसके बाद ही लो, तो ही उसका निर्वहन रूप से पालन हो सकेगा। बराबर है? आगे देखो, एक पर निंदा के त्याग की प्रेरणा यहाँ आचार्य देव देते हैं। पढ़ते हैं, 249 नंबर का श्लोक है। रागादि दोषों को जीतने में उद्यमशील मुनि यदि कदाचित दूसरों के दोषों का कथन करे तो रागादि को ही पुष्ट करता है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। देखो, रागादि दोष को जीतने में उद्यमशील मुनि, मतलब जो मुनि रागादिक दोषों को, राग द्वेष आदि पर विजय प्राप्त करता है, ऐसे जो वीतरागी संत हैं वो यदि दूसरों के दोषों का कथन करें तो रागादि को पुष्ट करते हैं, अर्थात रागादि को बढ़ाते हैं। उल्टा नष्ट करना था, उल्टा बढ़ाने लगे। ये बात कहते हैं। देखो, पढ़ते हैं। स्वानि दोषान हन्तु मोद्युक्तस्तपोभिरति ठुठरै तौनीव पोषयत्यज्ञः परदोष कथाशनै अतिदुर्धर तप द्वारा अपने दोष हरण में उद्यमवान पर निंदा भोजन से उन दोषों को पुष्ट करी क्या। कि यदि कोई अत्यंत दुर्धर तप करके, कठिन तप करके एकदम अपने दोषों को दूर करने में उद्यमी होता है, दोषों को दूर करने में लगा रहता है, उत्साहित, उद्यमी मीन उसमें पूरी तरह से लगा हुआ है प्रति समय, फिर भी यदि कदाचित वह ईर्ष्या के कारण दूसरों की निंदा करता है तो अज्ञानी पर दोष कथा रूपी भोजन से अपने रागादि दोषों को ही पुष्ट करता है। अज्ञानी है वो जीव जो पर निंदा करता है, दूसरों के दोषों को देखता है, कहता है। निश्चित रूप से देख लो आप, कोई जीव है अत्यंत कठिन तप कर रहा है, अपने रागादि दोषों को नष्ट करना चाहता है, राग द्वेष से बचना चाहता है, वीतरागी होना चाहता है। अब वह वीतरागी जीव, उसके लिए तो सभी समान है, क्योंकि जीव तो सभी समान है। पंच परावर्तन में इस जीव ने कैसे कैसे परिणाम किए हैं। कहते हैं कि हम किसी व्यक्ति को, ये पुतिन ने हिंसा की ना इतनी सारी, राष्ट्रपति ने, रूस के ने, कहते हैं इससे भी बहुत गंदे, बहुत खतरनाक भाव हम अनादिकाल से कई बार कर चुके, उसकी क्या निंदा करोगे। अपने अंदर तो झांक के देखो, आपने कैसे कैसे कर्म किए हैं आज तक। तो इसलिए किसी पर भी राग द्वेष नहीं करना। कोई बहुत अच्छा कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा, अरे इससे अच्छे अच्छे कार्य तूने कर करके छोड़ दिए। कोई बहुत बुरा कार्य करता है उसकी निंदा के, इससे बुरे बुरे कार्य तूने कर करके छोड़ दिए। किसकी प्रशंसा और किसकी निंदा। अरे अपने को देख तो सही, अपने स्वरूप को देख, अपने आप को देख। अनंत गुणों का स्वामी तू परमात्मा है, तू कहां दूसरे के गुण और दोष देखने में समय व्यर्थ कर रहा है। इसलिए कहते हैं मुनिराजों से, भाई तूने दीक्षा ली किस लिए थी भाई? मुनि पद ग्रहण किया था किसके लिए? अपने आत्म कल्याण के लिए, भगवान बनने के लिए किया था ना, 8 कर्मों का नाश करने के लिए किया था। तो दूसरों के गुण और दोष देखने में तू कहां समय व्यर्थ करवा रहा है? अपने अनंत गुणों को देखने के बजाय दूसरे को दोष देख रहा है। तो कहते हैं तू अपने राग द्वेष पुष्ट कर रहा है। वीतरागता के मार्ग पर तो चलने के लिए निकला था, लेकिन उल्टा संसार मार्ग पर चल निकला है। सोचो, विवेकियों को परनिंदा नहीं करना चाहिए। यदि कदाचित वे परनिंदा करते हैं
तो जैसे रस युक्त भोजन से देह पुष्ट होती है, वैसे परदोष कथन से राग द्वेषादि दोष पुष्ट होते हैं। इससे मुनिपद भंग हो जाता है। देखो, मुनिपद भंग हो जाता है पर निंदा करने से, किसी के प्रति बुरा भाव रखने से, द्वेष करने से, किसी पर क्रोध करने से। केवल इतना ही नहीं, आप समझना, मुनि पद के अयोग्य जो भी कार्य हैं यदि वे करते हैं तो उससे मुनिपद भंग हो जाता है। भाई उस वेश में, उस पद में क्या कार्य करने योग्य है, क्या कार्य करने योग्य नहीं है, इसका विचार तो करो। यदि आप उस पद के योग्य करने योग्य कार्य जो नहीं है उसमें अपना समय थोड़ा सा भी देते हैं तो आपका मुनिपद भंग हो जाता है। सिंपल बात है। या तो इतना ऊंचा पद धारण मत करो, यदि इतना उच्च वेश धारण किया है, पद धारण किया है, तो उसका निर्दोष रूप से पालन करना आपका कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य है। ये समझना चाहिए। आगे आएगा, गुणवानों के अल्प दोष भी प्रसिद्ध होते हैं। अल्प दोष भी प्रसिद्ध, थोड़ा सा दोष हो ना तो गुणवान जीव को सारे गुण नष्ट कर देता है उसके। आगे आएगी ये वाली बात। अभी तो इतनी बात हुई है कि भैया दूसरों के दोष देखना बंद करो, अपने गुणों को देखो। प्रतिज्ञा भंग नहीं होना चाहिए। दो बातें आज हमने देख ली। पहली बात तो प्रतिज्ञा भंग नहीं होना चाहिए, दूसरा मुनि पद में दूसरों के दोष यदि कोई देखता है तो उसका मुनिपद भंग हो जाता है। उसके दोषों का कथन करता है तो मुनिपद भंग हो जाता है। ठीक है, इतनी बात अभी यहाँ चली है। आगे गुणवानों के अल्प दोष भी प्रसिद्ध होते हैं, इस बात को अपन चर्चा करेंगे। कल इस विषय में अपन बात करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।